और उस दिन हड़ताल थी। उस ज़माने में आपको याद होगा कि MQM वगैरह की जी, और ये वाली सारी हालात भी कराची चीज़ें, में। हालात किस तरीके के होते थे। और वो ऑफिस बड़ी हैपनिंग जगह पे है जहाँ पे नीचे आपका प्रेस क्लब है। आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पे? जी। उसमें एक बच्चा है, मैं शुरू के 1 महीने वही बच्चा थी। ओके ठीक है। हर चीज़ उल्टी पुल्टी थी, बट देन आई गॉट very good people who make me learn the things. When I started my career in sales, मैंने इस वक्त 2007-8 में 1 लाख रुपए का 1 MB इंटरनेट सेल किया। वो हमने भी तकरीबन कोई 25-30 वाला तो बेचा है। किया होगा बिल्कुल। अगले दिन मैं दोबारा चले गई, फिर नहीं टाइम दिया, फिर 2 दिन के बाद मैं दोबारा चले गई ढीठों की तरह। सो उन्होंने कहा यार ये लड़की तो आती रहेगी जब तक मैं टाइम नहीं दूंगा। And I ended up eating रेवड़ियाँ with him. अभी जहाँ आप हैं और यहाँ से आगे तक की बातें, दे आर वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। और वो इंस्पिरेशन जो है वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करके अपनी ऑडियंस के लिए ले आएंगे। बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस रोल तक आते आते क्या कुछ आपने अचीव किया और किस तरह यहाँ तक पहुँचे? मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के डायनेमिक्स से आपको बताऊंगी। माई मदर केम टू पाकिस्तान आफ्टर हर मैरिज इंडिया से। सो टेक्निकली शी इज़ प्योर हिंदी मीडियम। ओके। तो उन्होंने जो ABCD अलिफ बे है वो पाकिस्तान आने के बाद थोड़ी सी सीखी। ओके। एंड देन माई फादर इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। तो हमारा एक बड़ा एक नॉर्मल सा एक बैकग्राउंड है जहाँ पे माई पेरेंट्स दे even though they wanted me to do a lot of things, but there were a lot of hurdles. So I started doing job when I completed my first year or inter जो है जिसको हम कहते हैं। तो मैंने स्कूल में एक जॉब कर ली। एंड देन उस वक्त क्योंकि इतनी कोई गाइडेंस नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, तो और कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन तो करनी थी। फॉर एक्सपीरियंस के अभी मतलब अब नॉर्मली तो होता है ना कि हमारे यहाँ बच्चे एक्सपीरियंस के लिए नहीं की थी, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए की थी, पढ़ाई करने के लिए की थी। और फिर मैंने प्लेन BCom कर लिया। अब वो जब मैं जिस ज़माने में मैंने BCom किया तो मुझे लगा यार इसके बाद तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी एक बारी। और बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माई BCom आई गॉट टू नो कि भाई इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आई डोंट लाइक ऑफेंडिंग पीपल, बट दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट लाइफ रियलिटी चेक। I was living in Gulshan. And BCom is, if we can go back to what year? ये तकरीबन 2008-9 की बात है। 2008-9 में, ठीक है। 8-9 की बात है। सही है। तो उस वक्त BCom कर लिया, मुझे लगा यार अब तो किसी बैंक में भी जॉब मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल जाएगी जॉब। एंड देन आई गॉट द रियलिटी चेक कि यार यहाँ ये इस तरीके से तो नहीं होने लगा है। So somebody at that point when I ended that introduced me to Indus Motors जिसका ऑफिस पोर्ट कासिम पे था। जी, काफी दूर है। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से एक रेंटा कार की and I went to Indus Motors। और कराची में आप कहाँ से जाती थी? मैं गुलशन से। तो मैंने इंडस मोटर में रेंटा कार की और मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने के लिए एंड आई गॉट द जॉब। यानी आपके रास्ते शुरू से ही सारे मुश्किल थे? मैं देखिए दो चीज़ें हैं, मुश्किल तो थे लेकिन आई नेवर गॉट दैट गोइंग फ्रॉम गुलशन टू पोर्ट कासिम। लेकिन मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। देखिए अगर वो वाली चीज़ें नहीं थी, अ लॉट ऑफ फैमिलीज जब मैं जाके बात करती हूँ ना तो मैं ये कहती हूँ कि सी इट डिफरेंटली। देयर आर फैमिलीज who can't afford it but at the same time they don't let their daughters go out। ठीक है, तो उस केस के अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, हाथ पांव आपके बंधे हुए हैं। सो अगर कहीं पर हमें वो फाइनेंशियल क्रंच था, बट नेवर डिड वंस माय पेरेंट्स सेड कि आपने ये कराची छोड़ के वहाँ नहीं जाना। तो आई वेंट देयर एंड आई गॉट द जॉब लकीली। उस वक्त मैंने अपने मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले लिया था, मेरे ख्याल से MBA के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया था एंड आई गॉट द जॉब देयर। MBA में कहाँ एडमिशन लिया आपने? इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने रेगुलर इवनिंग MBA किया। और ये जो जॉब आपकी जो जॉब थी उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी? अच्छा, मेरी जो जॉब थी इंडस मोटर्स के अंदर, आई स्टार्टेड ऑफ विद द कॉल सेंटर। ओके। Yeah, so I started off with the call center. The call center was at Port Qasim. So you were done with BCom और फिर आप गुलशन से पोर्ट कासिम जा रही हैं to join Indus Motors। Yes. और वहाँ पे आप स्टार्ट करती हैं कॉल सेंटर से। And I started उसमें फिर बाद में once you get the job तो फिर पॉइंट होता है जो आपको लाता और ले जाता है। And I did my masters regular। ठीक है, मैंने कोई वीकेंड का मास्टर्स नहीं किया, मैंने नॉर्मल 5 दिन वाली क्लासेस ली हैं वेयर
पॉइंट यूज्ड टू पिक मी एट 6 in the morning. क्लासेस इवनिंग में थी? इवनिंग में क्लासेस थी, 5:30 वहाँ छुट्टी हो जाती थी, 6:30 में यूनिवर्सिटी आ जाती थी, 10:30 में फ़ारिग हो जाती थी और मैं रात में तकरीबन 11 बजे तक 10:30-11 बजे तक आई यूज्ड टू बी एट होम. सो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स. आई वॉज देयर इन इंडस. वहाँ पे आई स्टार्टेड ऑफ विद द कॉल सेंटर. फिर बीच में फिर मैं डीलर डेवलपमेंट के अंदर भी आ गई. फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैंने काम किया. और एक दिन मेरे अब्बा ने कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम या तो पढ़ती अच्छा नहीं हो या फिर शहर में कोई नौकरी नहीं है, तो कुछ तो ढूंढ लो. अब आप देखें, मैं हूँ प्योर नॉन टेक्निकल, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है. बिल्कुल ठीक है. तो मैंने बैठ के अप्लाई करना शुरू किया रोज़ी के ऊपर. ओके. सो आई गॉट कॉल फ्रॉम रोज़ी पीके के कोई कंपनी है साइबरनेट, वहाँ पर आपका इंटरव्यू है. एंड सो डम ऑफ मी कि मुझे नाम सही समझ ही नहीं आया कि क्या है. एंड आई वेंट देयर. तो पहले मैं गलत बिल्डिंग के अंदर चले गई. फिर उसके बाद खैर गए, हम सही बिल्डिंग में गए. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो नीचे, एंड इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू. और जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने आखिर में मुझे बोला कि जो नीचे हमारी कस्टमर केयर की दुकान है, जो आप लोग पता नहीं अपनी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, हाँ, जो सर्विसेज है, वहाँ के लिए जॉब है. तो आई सेड कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक आई एम नॉट अ राइट फिट फॉर दैट. आई डोंट सी माई सेल्फ देयर. एंड आई वॉज बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट कि यार ये कॉल सेंटर के एक्सपीरियंस से तो आप आ रही थी. हाँ, तो मैंने कहा ये तो मैंने फ्रंट डेस्क और इस तरह वाला तो कोई काम नहीं. उन्होंने कहा अच्छा रुको, हमारे पास एक और पोजीशन है कॉर्पोरेट सेल्स कोऑर्डिनेटर की. सो इट्स कोऑर्डिनेटर, इट्स अ वेरी एंट्री लेवल जॉब. उस वक्त वहाँ साइबरनेट के अंदर भी नहीं पता था कि जॉब क्या है, इसका रोल क्या होगा, इसकी JD तक इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं थी. एंड दे वर लाइक कि जो भी आएगा वो खुद ही इसको मटीरियलाइज करेगा और खुद ही इसको लेकर के चलेगा. So then I had first interview, then I had second interview, then I had third interview, and then I had the last interview जो कि with the CEO था. और उस दिन हड़ताल थी. उस ज़माने में आपको याद होगा कि MQM वगैरह की और ये वाली सारी चीज़ें, हालात किस तरीके के होते थे. और वो ऑफिस बड़ी हैपनिंग जगह पे है जहाँ पे नीचे आपका प्रेस क्लब है. तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो आधा ऑफिस था नहीं उस दिन, नीचे कुछ ना कुछ चल रहा था. एंड देन अ वेरी यंग गाय केम इन to the room and I never thought कि वो CEO होगा. So he started taking that interview और उसमें उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए, मैंने भी जल्दी जल्दी से जवाब दे दिए. उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी का. मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, लेकिन मुझे हाइलेक्स का पूरा पता है. मैंने 3 साल लगाए हैं भाई. और आप जिस जगह पे काम करते हो, अगर आपको वहाँ का नहीं पता तो फिर आपको क्या पता. Okay, but did you check about CyberNet before going to the interview? ये आपको 14-15 साल पहले इतना ज़्यादा थोड़ी ना नहीं था कि आप अपना वेबसाइट देखें. जितनी देखें अगेन वो विद टाइम जो चीज़ें या चेंजिंग या हम कहते हैं ना इवॉल्व हुई, वो उस ज़माने में नहीं थी. उस तरह से नहीं थी. एंड आई वाज बीइंग डाउन माई सेल्फ. आई डिडंट हैड द लैपटॉप, ना मेरे घर में डेस्कटॉप था. मैं तो यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर यूज़ करती थी उस ज़माने में. तो मैंने तो नहीं चेक किया था. तो खैर वो निकल गया. एंड देन 1 week later I got an offer letter for the same position, sales coordinator कि आप सेल्स कोऑर्डिनेटर पे आ जाना. I still remember I got hired at 18,000 something. ये कॉल सेंटर से आपको सेल्स कोऑर्डिनेटर की पोजीशन में इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी. अच्छा, मैंने 3 साल वहाँ पे कॉल सेंटर में नहीं गुजारे कि कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर. देयर वाज एन इवॉल्विंग जिसके अंदर फिर आई केम टू द डीलर डेवलपमेंट और उस तरह वाली चीज़ों पे भी मैं थी. अच्छा, उस वक्त तो ये था कि यार पोर्ट कासिम से यहाँ पर आना शहर में कहीं पे भी मिल जाए जॉब. और वैसा तो बैग था नहीं कि मैंने किसी मामू चाचू को बोला तो उसने कहीं मेरी CV पास ऑन करवा दी. सो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिकली वाया रोज़ी पीके के थ्रू हमें बुलाया था. ऑफर लेटर आ गया, मैं वहाँ चले गई. अब जब मैं वहाँ पे चले गई तो वहाँ पे इंटरनली CRM और ये वाली सारी चीज़ें. एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक टेलिंग पीपल भी, जो अब मैनेजमेंट ट्रेनीज भी आते हैं, कि हम एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं ना. कि हमने यूनिवर्सिटी में अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये पढ़ा के निकालती हैं कि आप डायरेक्टली मैनेजर लगोगे. अब नहीं, बड़ी देर से हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इशू है. और हम तो इसी चीज़ पे शुक्र अदा कर रहे थे कि नौकरी मिल गई. तो वो जो नौकरी मिली तो आई टुक दैट बिकॉज सी आई नेवर, मैं उन लोगों में से हूँ और अभी भी हूँ शायद, कि जिनका कंप्यूटर नहीं चलता ना तो वो बंद करते हैं और फिर दोबारा खोलते हैं कि रीस्टार्ट कुछ ना कुछ तो जादू कर ही देगा इसके ऊपर, मसला रिजॉल्व हो जाएगा. सो उस तरीके के एनवायरनमेंट्स में जब आप किसी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर आपको ये पता हो कि जी यार अगर RF है तो एक सर्टन तरीके से है, फिर अगर फाइबर है तो फाइबर की भी 4 किस्में हैं, फिर हमारी इन हाउस अलग है तो दूसरी अलग है. सॉरी टू कट यू, यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि
और जब आपने सेल्स एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ दैट टाइम, and CyberNet was one of the founding companies to launch consumer internet at the moment. तो वो जो आपकी ये जो एक स्टार्ट की अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जब वहाँ पे ऑन बोर्ड आ गई तो आपने ये हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स? आपको इंटरेस्ट हुआ, लगा इंटरेस्टिंग लगा, या बस इट वाज जस्ट कि ये एक जॉब है और मुझे वहाँ से पोर्ट कासिम से कराची में जैसे आपने कहा कि कोई भी जॉब मिल जाती, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट? आपने वो मूवी देखी तारे ज़मीन पे? जी। उसमें एक बच्चा है, मैं शुरू के 1 महीने वही बच्चा थी। ओके ठीक है। हर चीज़ उल्टी पुल्टी थी, बट देन आई गॉट वेरी गुड पीपल हु मेक मी लर्न द थिंग्स, ठीक है। और फिर मैंने भी चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। चीज़ों बैकग्राउंड आपका मार्केटिंग का है? मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का है और बीकॉम मैंने किया हुआ है। मैंने टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं की हुई है। बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि एक टेक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स क्या होता है, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेटर है ना, तो देखें द ब्यूटी ऑफ दैट जॉब इज कि आप किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं हैं। एंड आई थिंक यू वर देयर एट द राइट टाइम, बिकॉज ये 2005 से 8 वाला जो वक्त है ना, ये वो टाइम है कि जिस वक्त पाकिस्तान में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सर्विसेज ये इन्वेंट हुई, इनोवेट हुई और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली। एंड 2008 में एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन सेल्स, मैंने इस वक्त 2007-8 में 1 लाख रुपए का 1 MB इंटरनेट सेल किया। वो हमने भी तकरीबन कोई 25-30 वाला तो बेचा है। किया होगा, बिल्कुल और किया उसके अंदर फिर ये हुआ कि आप क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर हैं, तो कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आपने हर डिपार्टमेंट से उस जो एक PO आ गया तो आपने इंटरनल डिपार्टमेंट से उसको निकलवाना भी है। सो आई स्टार्ट लर्निंग कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, डिपार्टमेंट के हर फंक्शन का काम क्या है, फिर हर फंक्शन के काम के अंदर गैप्स क्या हैं। सो व्हाइल आई वाज कोऑर्डिनेटर, तो वहाँ एक इंटरनल एक एप्लीकेशन है सेल्स फनल। आई टेक अ प्राइड कि मैंने उसके ब्लूप्रिंट से लेकर उसकी जर्नी से लेकर वो सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करी और इम्प्लीमेंट की, एंड आई गॉट मिड ईयर इंक्रीमेंट फॉर दैट। मैंने 10 साल गुजारे वहाँ पे, ठीक है। और मुझे एक टाइम ऐसा भी था कि कोरंगी की जो सारी रोडें हैं और उसमें कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है, रोडे। रोडे हमने तो रोडे नापी है, सड़कें नापी है हमारे सेल्स में, और स्पेशली जो all those boys who go out for hunting, yes, और वो जो स्ट्रीट सेल्स है उसमें एक तो ये रोडिंग का वर्ड बड़ा यूज होता है। लेकिन मैं उससे पहले मैं अभी आपको इतनी जल्दी आगे नहीं जाने दूंगा। सो व्हेन दिस यंग लेडी महविश शी स्टार्ट्स हर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, और वो फिर आपने कुछ प्रोडक्ट्स को भी लर्न करना शुरू कर दिया। सेल्स फनल भी आपने डिज़ाइन की, यू गॉट एन इंक्रीमेंट लेटर हाफ ईयर फॉर दैट एज वेल। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि तकरीबन कोई साल रोडे तक जो आप पहुंची है ना, ये आप सेल्स कोऑर्डिनेटर से नहीं पहुंची, ठीक है ना? तो क्यों सेल्स कोऑर्डिनेटर के बाद डेफिनेटली एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बिल्कुल वो हमें बताएं। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल आई वाज सेल्स कोऑर्डिनेटर, जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव थी, उसमें से मैं फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गई। एंड देन वन डे आई वेंट टू मारूफ साहब एंड आई सेड कि आई थिंक आई वांटेड टू बी इन सेल्स। ओके, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। आपके ज़हन में ये चीज़ कैसे आई कि मुझे सेल्स करनी है? अच्छा, and I want you to be very very honest. I'll be very honest. एक तो ये कि हमारे अंदर ना मेरा जो हस्बैंड है, I got married during that tenure, और my husband is core sales person. Okay. ठीक है। तो he's also in the technology selling, not the same but different technology selling. और हम जब घर जाते थे रास्ते में, तो वो मुझे कहता था आज मैं यहाँ आया। मैंने कहा यार मैं तो पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करी थी। अच्छा, प्लस अंदर भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय वर्च्यू ऑफ माय नेचर, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो वो भी। और फिर एक चीज़ है, अब आपको प्रोसेस समझ आ गया, आपको जब आपको कोई चीज़ समझ आ जाती है ना, तो फिर आपको मज़ा आता है कि यार सही है, अब नाउ आई हैव ग्रिप ऑफ और आप अपने देखती भी होंगी कि जो
जरी बात है, आप टीम के लिए कोऑर्डिनेशन कर रही थी, तो आप खुद टीम को देखती होंगी डेली बेसिस पे, मीटिंग्स का भी पार्ट होंगी। एग्जैक्टली। तो शुरू में तो मैं क्या कर रहे हैं, शुरू में तो दे टुक मी अलोंग कि यार ये हमारी कोऑर्डिनेटर हैं और ये हमने जो क्लोज कर दिया, आगे से ये मोहतरमा जो है ना इसको लेकर चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। सो इट गिव मी एन आइडिया कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, राइट। तो आई रिक्वेस्टेड देम एंड इट टुक देम नॉट मोर देन 2 days टू। ये भी देखा आपकी यूनिवर्स में, आज आप खुद भी इस चीज को चेरिश करेंगी, आपकी यूनिवर्स में उस टाइम पे जाके देखें तो बहुत सारी अलाइनमेंट्स हो रही है कि मैविश कमिंग आउट फ्रॉम अ मॉडेस्ट हम्बल बैकग्राउंड इज ऑलरेडी यूज्ड टू स्ट्रगल। मुश्किल रास्ते पहले ही पकड़े हुए थे, गुलशन से वहाँ पोर्ट कासिम जा रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शाम को आके आप MBA के लेक्चर्स भी ले रही हैं, एंड देन यू आर फिनिशिंग देम और रात 11 बजे। तो इट्स अ वेरी, कहना आसान होता है, इट्स अ वेरी टफ थिंग। I say this a lot of times to a lot of people that I don't take pride in struggles. अगर आज आप मेरी बेटी के लिए मेरा स्टांस देखें ना, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताऊँ, बिकॉज देखें एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने उसकी लाइफ आसान करनी है, और एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है कि मैंने उसको एक्सपोजर देना है, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट आई नेवर हैड एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट आई ऑलवेज वांटेड। ठीक है, जब आप एक पॉइंट पे आ जाते हो ना जहाँ पे यू रियलाइज कि यार व्हाट इफ आई हैड ऑल दोस रिसोर्सेज, आई कुड हैव ग्रेजुएटेड, मैं लम्ब से निकल जाती, या मैं इधर से निकल जाती, या मैं उधर से निकल जाती। और ऐसा नहीं है कि बाय द टाइम आई हैड ऑल दिस मैंने नहीं किया, आई वेंट टू लम्स। उसके बाद मुझे था, मैं गई, मैंने जाके वहाँ पे कोर्स करे सेल्स मैनेजमेंट के। अब इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर एक टाइम पे मैं जाना चाहती थी, नाउ दे इनवाइट मी एज अ गेस्ट स्पीकर। तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, इट मेक्स यू हैप्पी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई यूजुअली टेल दिस टू पीपल हु आर working really hard. I tell them this, that learn this big time, that whatever that you are doing it for yourself. But I think ये भी एक चीज़ है ना कि self discovery and being gifted in such a way. मैंने अपने कैरियर के अंदर बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे forums पे, I used to teach at 2 of the prestigious universities in Pakistan, और जब मैं बच्चों से पूछता था कि sales as a career, अभी जब आप अपने बारे में बता रही थी तो आई कुड रिलेट टू दैट। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, एक टाउन हॉल टाइप का सेशन हमारा चल रहा था, देयर वर 200+ स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल, ऑल फ्रॉम BBA मार्केटिंग, एंड none of them want to adopt sales as a career. I was very surprised. और फिर उसके बाद हमने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी देखा कि सेल्स की तरफ आते हुए लोग घबराते हैं। एट द सेम टाइम जब मैं अब इस चीज़ को इमेजिन कर रहा था कि जब आप अपने बारे में बता रही हैं, आई वाज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड आई वेंट माई सेल्फ टुक दिस इनिशिएटिव कि जी मुझे सेल्स में, मैं मारूफ साहब के पास चली गई और मैंने कहा मुझे सेल्स में आना है। अब यहाँ से आगे बताएं आप। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा जाओ। ओके, उन्होंने कहा जो it took them 2 days to take the decision and I was moved in the sales. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं जब तक सेल्स में रही हूँ, टचवुड के वहाँ से आगे आपका 10 साल कैरियर फिर सेल्स में। हाँ, टचवुड के मैंने कभी टॉप से नीचे के ऊपर नंबर्स पे नहीं निकाले। So I was always on the top when I was doing it myself. What did it take to be on top? यार मैं आपको एक बात बताऊँ तो वो लोग ना स्पेशली जिनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, मैं कई दफ़ा लोगों से बोलती हूँ कि सेल्स में उस वक्त तक मत आओ जब तक तुम्हारे अंदर ना वो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली जो चीज़ है वो नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी विद वट एवर दैट्स बीन डन इन योर लाइफ, राइट, सो तब तो फिर तुम कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास वो कस्टमर्स हैं जो कि 2 साल मुझे ना करते हुए तीसरे साल मेरे पास खुद आए, यार माविश चाहिए मुझे। सो कंसिस्टेंसी and the sense of inculcating that thing कि यार मेरा product best है, and I've been selective throughout, no matter what life has thrown to me, I've always been very selective in who I'm working with. Do you believe in after having spent so many years in sales as a career, do you believe कि sales is a tough job, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग? लेकिन डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे बिल्टअप हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने ये 15, 16, 17 सालों के अंदर
अपनी लाइफ के सारे सीजन्स देखे हैं सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर होते हुए। नेवर वंस आई थॉट कि यार अब मैं शायद ये नहीं कंटिन्यू कर सकती, ठीक है। आई गॉट मैरिड, आई टुक माई लीव्स, आई वॉज स्टिल वर्किंग, आई वॉज डूइंग माई नंबर्स। मैंने अपनी पाइपलाइन जो है वो बना के रखी थी कि अगर मैं शादी की छुट्टियों पे 10 दिन जाऊँगी तो मेरी चीज़ें खराब ना हो, वो पहले से प्लान हुई नहीं हो। You were in a altogether different kind of sales. It was basically consultative selling, yes, and technology sales. On top both of that, technology sales, because you had to learn I a am lot. core non-technical person. And you were core non-technical person, and you had to learn a lot. I had to learn a lot because देखिए सबसे जो सेल्स के अंदर ना, आपकी तो टारगेट ऑडियंस वो थी ना जो टेक्निकल बंदा है। Exactly. उसको and he is knowledgeable. और आपने उसके सामने आके डम तो बैठना नहीं है, डम बैठना नहीं है, और आप झूठ भी नहीं बोल सकते, और आप झूठ भी नहीं बोल सकते, दोनों चीज़ तो लर्निंग है। और देखिए एक चीज़, आज आप कुछ भी पढ़ के निकल जाएं, जब आप प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर जाएंगे ना, बेशक आप को टेक्निकली क्यों ना हो, आप प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर जाएंगे ना, उस प्रोडक्ट को आपको ए से जी तक लर्न करना पड़ेगा, उसके इन्स एंड आउट्स आपको समझने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी डिग्री के दौरान आपको समझा के बिठा के निकाल देंगे। So through your sales career, for our younger audience, one reason to choose sales as a career क्या होनी चाहिए, क्यों सेल्स में आना चाहिए? See, it excites me. It excites me. Every other achievement excites me. मुझे सबसे मज़ा उस वक्त आता है जब कोई मुझे आज ना करके 4 महीने के बाद मेरे साथ साइनिंग कर रहा हो। So that's the kind of motivation that I get. अच्छा, मैं अगर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को आपके एक्सपीरियंस से ये बात बोलूँ कि बिजनेस एज वी कॉल इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, जिसमें प्रॉफिट नहीं है वो तो एनजीओ है, और बिजनेस की टॉप लाइन इज ऑल अबाउट सेल्स जी। तो बिजनेस तो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी एग्जिस्ट करता है, जितनी मर्जी हम बाकी पर्पस और CSR और जितनी मर्जी बातें कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट। तो इसमें हमारे जो स्पेशली बिजनेस ग्रेजुएट्स या मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको इसको लर्न करना चाहिए, इस फील्ड को, इस एक्विपमेंट को, या इस एप्टीट्यूड। पहले तो दे कैन ट्राई डिस्कवर देमसेल्फ कि ये एप्टीट्यूड है या नहीं है, बट ऑन द रिमोट साइड ऑफ दैट दे कैन ऑल्सो ट्राई टू लर्न और unlearn and then relearn these skills as well. What do you say? What is your point of view on that? हमारा ये स्टार्ट होने से पहले आपने मुझसे एक बात की थी, और वो ये था कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर तुम कैसे गई। हालांकि जो लोग यूजुअली एक इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं वो टिल दी एंड एक ही इंडस्ट्री के अंदर रहता है। सेल्स के अंदर ना सबसे बड़ी खूबी ये है कि यू गेट दी एक्सपोजर। अगर आप आज मुझसे पूछें, मैं उन 10 सालों के अंदर जिसमें मैंने साइबरनेट के अंदर सेल किया, मैंने टेक्निकल सेल की, मैं ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री के CIOs के साथ बैठी हूँ। मैं FMCG से लेकर बैंक से लेकर आप यू नेम द इंडस्ट्री, मतलब बताए ना, इंटरनेट डेटा किसको ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत है ना। आप आज किसी ऐसे बच्चे को उठाएं जिसने कोर किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम किया, उसका नो मैटर वो कितना भी आउटस्पोकन हो, कितना भी वो एक्सट्रोवर्ट हो, उसका एक लिमिटेड सर्कल होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। उसी से हटके आप आज अपने सेल्स के किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को उठाएं जिसने 1 साल लगाया है, जिसने सही किस्म की जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग की है, और जिसने सही किस्म के अपने जूते घिसवाए हैं, आप उसके कॉन्टैक्ट्स देखें। सो मैं कॉन्टेक्स्ट भी, और आपने बिल्कुल ठीक है कि एक्सपोजर देखिए ना। सो what I usually tell people is that throughout my career what I have learned is my contact. अगर आप मुझसे पूछे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, मेरी अचीवमेंट ये है कि आज मैं किसी को भी कॉल करूँ ना तो वो फ़ोन उठा लेगा, ठीक है। उसने हो सकता है मुझसे 10 साल पहले बात की हो, या हमारी कभी कोई कहीं हम गुजरे हों, लेकिन फ़ोन उठा लेगा। सो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर बैंक के अंदर, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिकॉज आप यू आर 100% स्पॉट ऑन that you get to experience the many things across the industries. आप फार्मास्यूटिकल में गए हैं, उनका एक बिल्कुल एक अलग तरह का ऑपरेशनल साइकिल है। आप बैंकिंग के साथ होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उनका एक डिफरेंट कस्टमर बिहेवियर है। बताओ, हर इंडस्ट्री के ना प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट हैं। देन यू गेट टू लर्न कि यार वो प्रोटोकॉल्स किस तरीके के हैं। अब आई रिमेंबर आई वाज अकाउंट मैनेजर, तो हमारी ना डिफरेंट लेग्स हैं। मेरी 10 साल के अंदर कोई 7 तो प्रमोशन हुआ है। सो आई वाज एंटर्ड एज कॉर्पोरेट सेल्स कोऑर्डिनेटर, आई एग्जिट एज अ वाइस प्रेसिडेंट, आई हैड माय टीम देयर, तो हम काम कर रहे थे। बट व्हेन आई वाज अकाउंट मैनेजर,
तो मैं मल्टीपल बैंक्स के नेटवर्क को देख रही थी. यू आर वेरी मच अवेयर कि जो डेटा की कनेक्टिविटीज और ये सारी चीज़ें ना. अब उसके अंदर आई वेंट टू सी द CIO ऑफ दैट बैंक. अब बाहर बैठे हुए हैं जी, उनको बता दिया कि ये आई हुई हैं. उन्होंने कहा जी अच्छा, उनको बोलो बिठाओ. अब आधा घंटा बैठे हुए हैं, 1 घंटा बैठे हुए हैं, टाइम ही नहीं दिया. फिर चले गए वापस. फिर मैं अगले दिन दोबारा चले गई. तो बात तो करनी थी मुझे. आई रिमेंबर फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद दैट बैंक. अगले दिन मैं दोबारा चले गई. फिर नहीं टाइम दिया. फिर 2 दिन के बाद मैं दोबारा चले गई ढीठों की तरह. सो उन्होंने कहा यार ये लड़की तो आती रहेगी जब तक मैं टाइम नहीं दूंगा. एंड आई एंडेड अप ईटिंग रेवड़ियाँ विद हिम. ओके. I tell you know that's the type of comfort that I made. But मैं अगेन जो हम आजकल बच्चे जो आते हैं ना, उनको कभी किसी का नंबर दो ना तो वो तीसरी दफ़ा ट्राई करने के बाद हमारे पास वापस आ जाते हैं, ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हमारा. हम थोड़े डिफरेंट ढीठ किस्म की लौट थे. तीसरी दफ़ा क्या मेरा ख्याल है ट्राई नहीं करते. फिर जिस ज़माने में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था उस ज़माने में मैं बहुत जूनियर थी और सामने अगेन वो सारे सीनियर थे, तो उनसे टाइम लेना भी. तो मैं अपनी फैमिली को अक्सर ना हंस के बोलती हूँ कि मेरे ब्लड के अंदर ना आधी कैफीन है. क्योंकि जहाँ जाओ उसने बोला चाय, जी हाँ जी चाय चाहिए. अच्छा, अब चाय जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक मैं पीऊंगी नहीं. चाय और सेल्स वालों का तो चोली दामन का साथ है. नहीं वो तो है, बट हाउ एम आई गोइंग टू गेट योर टाइम. तो मैंने पहले चाय मंगवाई. फिर मैं आपने तब तक तो मुझसे बात करनी है जब तक मेरी चाय नहीं आएगी. फिर मैंने उनको बोला जी चाय मैं तो ठंडी पीती हूँ. तो वो आपने तब तक भी बात करनी है जब तक मेरी चाय ठंडी नहीं होगी. फिर मैं जी आहिस्ता आहिस्ता पीती. मेरा ख्याल है ये आपने एज अ सेल्स टैक्टिक अडॉप्ट किया होगा कि ये चलो तो इनिशियली ये भी जुल्म करूंगी, ठंडी चाय पी लूंगी, टाइम ज़्यादा मिल जाएगा. अब तो मुझे आदत हो गई ठंडी चाय की. बट सो दैट 15, 20, 25 मिनट्स का टेन्योर जो मैंने इनिशियली अपना बनाया कि कोई मुझे 15-20, वो मैंने ऐसे बनाया. फिर वो तीसरे चौथे 5वें विजिट के बाद वो फिर उस तरीके का बन गया कि अब तो मेरे फैमिली टर्म्स हैं लोगों से. फैमिली टर्म्स हो गए. So my daughter, their kids, they play together. We do the family gathering. अच्छा, मैं ये सब जब आपने अचीव कर लिया और माशाल्लाह आपने अभी जैसे बताया you became vice president in that organization और अपनी पूरी टीम आप लीड कर रही थी. ये in itself is a big feat, big achievement. यहाँ से आगे हम सब आपके जो कोलीग्स हैं इंडस्ट्री में, हम देखते हैं कि मैविश जो है वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रॉम कम्प्लीटली फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. और ये जो ट्रांजिशन होती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, हुआ क्या? अच्छा, क्या सोचा? हुआ ये कि 10 साल हो गए थे साइबरनेट के अंदर. एंड वी वर सिटिंग, इट वाज अ फैमिली थिंग. एंड समबडी टोल्ड मी कि बैंक के अंदर एक पोजीशन आई हुई है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लेट मी नो, आई विल सेंड अक्रॉस योर रेज्यूमे. और इस पूरे टाइम जो मैं रही हूँ साइबरनेट के अंदर, उसमें मेरी बेटी भी हुई, तो डे केयर भी जाती थी. और फिर उस ज़माने में डे केयर वाली एज की लिमिट भी एग्जॉस्ट हो रही थी. तो आई वाज लाइक आई शुड बी एक्सप्लोरिंग समथिंग. And I was in bank, but I was not into core banking. I don't consider myself as a banker वाला banker. It was the digital leg of HBL, जो कि innovation and financial inclusion कहलाती है. और उसके अंदर जितनी भी digitalization के ऊपर काम हो रहा होता है या स्टेट बैंक के digitalization के mandate है, वो वहाँ पर connect के medium से हो रहा होता है. तो वहाँ पर I went, they asked me the same question by the way. टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पे कैसे आएंगे? फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप आ जाती हैं तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने दे गिव मी लाइक 5 कंपनीज़ के उन्होंने नाम बताया. आप यहाँ पे किसी को जानती हैं? तो इत्तेफाकन मैं सबको जानती थी. मैंने कहा यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये. और लेकिन सेल्स इज़ ऑल अबाउट व्हेन यू आर गोइंग, somebody is giving you that time, attention and understand the product के क्या है. और दूसरा ये है कि अगर मैंने मूव भी किया तो am I sold on the product that I'm going to, ठीक है. अदरवाइज़ तो फिर इसी इंडस्ट्री में आप इधर से उधर मूव होते रहें. यहाँ से आज मैंने किसी को बेची है सर्विस, वहाँ से मैं निकालूंगी, दूसरे के पास लगवा दूंगी. दैट्स द काइंड ऑफ शिफ्ट पीपल डू, राइट? एंड इट वाज HBL you moved to? I moved to HBL. I went there as रीजनल मैनेजर. इसमें मेरे पास साउथ था और साउथ के अंदर सिंध और बलूचिस्तान का पूरा पोर्टफोलियो था. And responsibility was again sales? रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज प्योरली सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स थी, जिसके अंदर जितने भी HBL के कॉर्पोरेट के प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे मेरे पास थे. फिर उसके बाद लकीली आई वॉज टोल्ड कि अब आप ई कॉमर्स का HBL का पोर्टफोलियो देख लें. एंड दिस इज़ हाउ आई केम इनटू पेमेंट इंडस्ट्री.
And मैं वहीं पे essentially you did not have any experience of running the show of e-commerce. नहीं, मेरे पास जो HBL में डिजिटल का पोर्टफोलियो था उसके अंदर ई-कॉमर्स भी था। ठीक है। फिर उन्होंने उसको उससे डिटैच करके नेशन वाइड करके वो एक मेरे पास कर दिया था। तो दिस इज़ हाउ केम इनटू द पेमेंट इंडस्ट्री। और जब आप पेमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी और सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी और आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट। फिगर्स इन माइंड, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, क्या साइज होगा? सी ये बिलियंस की इंडस्ट्री है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान की एडाप्शन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तकरीबन 30% की ग्रोथ है एडाप्शन के अंदर। 30% की ग्रोथ है, तकरीबन 25 से 30%। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स जो अब हम देख रहे हैं कि ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ हम जितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं। डू यू सी आगे बैंक्स ब्रांचेस कंसोलिडेट करेंगे और बंद करेंगे? यार ये तो जिस ज़माने में मैं साइबरनेट में थी तब भी था कि आपने ब्रांचलेस के ऊपर जाना है। मुझे याद है कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी नेटवर्क देखती थी। मैं टॉप लीडिंग 7-8 बैंक्स को मैं देख रही थी, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। और हर साल मुझे यही था कि यही पता चलता था कि हमने 10-15 ब्रांचेस कम करनी है, बिकॉज़ अब हम ब्रांचेस से ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं कि जी आप ब्रांच में कम आएँ और जो जो चीज़ें ब्रांच में हो सकती हैं वो आप या तो फ़ोन मोबाइल बैंकिंग के ऊपर ले आएँ या फिर आप घर पे बैठे बैठे वो काम कर सकें। और ब्रांचलेस बैंकिंग कभी ना देखें, ब्रांचेस इटसेल्फ इट्स अ कॉस्ट, इट्स एन ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर आप वो वाली सारी चीज़ों को वहाँ उस ब्रांच में से निकाल के डिजिटल पे लेकर आ जाते हैं, देन व्हाई नॉट। ब्रांचेस शुड बी, अब आज जो ब्रांच की कॉस्ट है उसके अंदर वो बंदा भी है जिसने प्रॉपर बैंकिंग करनी है। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे जो उधर जॉब्स कर रहे थे? जॉब्स कहीं नहीं जानी। अगेन मैं आपको बताऊं, ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन टच जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना। ठीक है। लेकिन द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आज उस ब्रांच के ऊपर जो एक लंबी लाइन लगती थी जिसमें 50 लोग स्कूल की फ़ी का वाउचर लेकर खड़े हुए हैं, उसी के अंदर वो एक बंदा भी है जिसने वाकई में ट्रेड करनी है, जिसने वाकई में फाइनेंसिंग करनी है। ये तो मैं आपकी बात समझ गया। ये लोग क्या, जो बंदा वहाँ पहले कैश पे बैठा था, ये ऑपरेशंस देख रहा था, अब अगर वो जॉब्स लिमिटेड हो गई हैं तो डू दे नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, अपडेट देम टू न्यू स्किल्स? लर्निंग वाला जो एक साइकिल है ना, ये कंटिन्यूटी के अंदर है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अपने केस में बाय द वे कंटिन्यूअस लर्निंग नजर आ रही है। जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करती गई हैं, आपका जो अभी तक हमने कैरियर का स्नैपशॉट किया उसमें यू आर कॉन्टिन्यूसली ट्रांजिशनिंग विद सम लर्निंग। सेल्स कोऑर्डिनेटर से सेल्स का पूरा वो जो टेक्निकल एक्सपोजर है ओवर अ पीरियड ऑफ अ डिकेड, और फिर उस एक्सपीरियंस ने आपको हेल्प किया इनटू द डिजिटल बैंकिंग साइड, और वहाँ पे फिर ई कॉमर्स वाला जो पार्ट है या डिजिटल बैंकिंग का पेमेंट इंडस्ट्री वाले पे आप जो आज बात कर रही हैं, ऑब्वियसली ये लर्निंग आपने ली होगी। देखिए आप, अगेन मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बैंक में आज रुकते हैं और आप बोलते हैं कि मैं बैंकर हूं और मेरी बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है, सो आई कैन कैटेगोरिकली से कि वो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं, क्योंकि बैंक के अंदर तो अपना एक होता है ना कि 3 साल के बाद आपको रोटेशन करनी है, 4 साल के बाद आपको रोटेशन करनी है। सो इवेंचुअली यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी अदर डे। maybe you are sitting at one place, but I've seen कि जो लोग कैश मैनेजमेंट करते थे वो उनको उठा करके कल SME के अंदर डाल दिया, उनको परसों उठा के एग्री में डाल दिया। तो ये तो देखिए कंटिन्यूस लर्निंग है। अच्छा, अब ये HPL में अब ई कॉमर्स आ गया आपके पास, ओपनिंग ऑफ होल न्यू वर्ल्ड फॉर यू। यस, सो फॉर एन ईयर आई वाज, जब मुझे ई कॉमर्स का पोर्टफोलियो दिया गया तो मुझे पहला टास्क ये दिया कि जाके ना नादरा को क्लोज कर लेना। और आई वेंट टू इस्लामाबाद, 1 महीना 1.5 महीना लगा, वी क्लोज द नादरा, वो सारे वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए हैं। एंड आई टेक अ प्राइड कि हमने बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स को जो है ना वो बैंक के अंदर क्लोज किया। एंड देन आई गॉट वन वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, दिस वन आई थिंक ये वो है जहाँ पे मैं लोगों से अग्री करती हूँ कि मैंने बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट लिया। आई मूव टू अ क्रेडिट ब्यूरो, ठीक है। अब हम बैंकर तो थे, जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग और ये वाली सारी चीज़ें आपको, और अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर रहना है और अगर आपने सीखना है कि ये इंडस्ट्री या कोई भी इदारा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो काम कर। देखिए हमारा जो पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसका कोर प्रोडक्ट क्या है, वो लेंडिंग है ना, लेंडिंग है, फाइनेंसिंग है। So I got a very good opportunity to head the commercial at one of the leading credit bureaus in Pakistan, DataCheck नाम है। मैं DataCheck गई, DataCheck के अंदर मैं
एक तो अगेन वो क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट किस तरीके से आपका काम करता है, बैक एंड के ऊपर रिपोर्ट्स किस तरीके से होती हैं, बैंक्स, फिर अगेन अभी मैं खाली बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ थी, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स वे यू अंडरस्टैंड कि एक अगर आपने एक मैं सेल्स को ना सब्जेक्टिव लेती हूँ, जहाँ पर यू आर नॉट लिमिटेड टू एन इंडस्ट्री। सो क्रेडिट ब्यूरो के अंदर जब मैं आई तो पहले तो हमारा एक रेगुलेटर था स्टेट बैंक, यहाँ पे आई वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद SECP, आई वाज कनेक्टेड विद स्टेट बैंक। देन फिर हम पहले बैंकिंग के अंदर खाली काम करते थे। यहाँ पर हमारे तो जितने भी NBFCs थे, NBFIs थे, जितने भी माइक्रो फाइनेंस थे, सो आई गॉट कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट एवरी बैंक। आई वॉज कनेक्टेड विद all the microfinance institutions. I was connected with all the NBFCs. I was connected with all NBFIs. और मैंने बड़ा क्लोजली इन सब के साथ काम किया, इन सब के जो है मॉडल्स के ऊपर काम किया, फिर इनके साथ बैठ के हमने क्रेडिट रिपोर्टिंग के ऊपर काम किया। और जब आप और इसके अंदर ये सारे भी थे, प्लस टेलकोस भी थे, फिर आपने जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, ये सारे। सो इट्स एन इमेंस लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि डेटा चेक के साथ था, और वो मुझे लगता है कि हाँ एक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड डेटा चेक से आप फिर आ गए जो अभी इस वक्त आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आफ्टर डेटा चेक। दिस इज आफ्टर डेटा चेक। इनके बारे में बताएं। अच्छा, डेटा चेक के व्हाइल आई वाज इन डेटा चेक कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ केम इन, एंड उसके अंदर काफ़ी सारी वो थी, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े वन ऑफ द लीडिंग बैंक का एक ई-कॉमर्स देख करके आए हैं, सो पीपल अंडरस्टैंड दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ इट। सो स्टार्टेड गेटिंग offers from couple of bank and this PayFast licensed PSO PSP है पाकिस्तान की, जो कि स्टेट बैंक से लाइसेंस्ड शुदा है, और तकरीबन 65 to 70 या इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, और इसके पीछे जो है वो प्रीमियर ग्रुप है। और यहाँ पर तकरीबन हम 70% ऑफ द इंडस्ट्री ई-कॉमर्स की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स वो हम PayFast के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी आई, सो आई केम इन, बिकॉज मैं इंतहाई एक रेगुलेटेड एंटिटी से आई थी, जहाँ पे काम बड़े और मुझे आपको अंदाज़ा हो गया कि मुझे काम जल्दी करने की आदत है। सो वी टेक द इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस कि हम जल्दी काम करते हैं, हम चीज़ों पे काम करते हैं, प्लस टेक्निकल साइड के ऊपर PayFast इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आज आप किसी एक बैंक के पास जाते हैं ना, उनकी अपनी 10 चेकलिस्ट होती हैं कि आपका अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, तो आपकी ये हमारे पास होनी चाहिए, आपकी वो हमारे पास होनी चाहिए। वर्किंग इन PayFast और विद PayFast इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आप कहीं से भी बैंकिंग करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कहीं पे भी अकाउंट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो यहाँ पर एक B2B वाला मॉडल है, फिर B2B वाला मॉडल भी है, और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्लस उससे एक बहुत अच्छा मॉडल जो यहाँ पर है वो है वाइट लेबलिंग सॉल्यूशन, कि मैं अपना पूरा टेक स्टैक उठा करके किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को जो कि लाइसेंस्ड है, वहाँ पर मैं जैसे अभी हमने रिसेंटली पार्टनरशिप की है जिंदगी के साथ, JS बैंक की जो एंटिटी है, हमारी पार्टनरशिप FSL बैंक के साथ, जहाँ पर हम उन्हें अपनी वाइट लेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से रास्त के ऊपर जो स्टेट बैंक की तरफ से पहला कमर्शियल लाइसेंस मिला था, वो PayFast को मिला था। सो टेक्नोलॉजी और इसकी एडवांसमेंट के अंदर जो है ना, ये बहुत फास्ट पेस एक फिनटेक है, एंड वो मुझे लगता है कि मेरी और उसकी जो पेस है वो बड़ी मैच करती है, बड़ी मैच करती है। और वो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि ओवरऑल जिस तरीके जो आपका एक कैरियर का स्ट्रेचर रहा है, जिस तरीके से आपने मेहनत भी की है, और फिर अल्लाह ताला भी ऑब्वियसली ब्लेसेस यू विद दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के जहाँ पे आप अपना जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं, और आप बल्कि मेरा ख्याल है आप ज़्यादा इसको एंजॉय कर रही होंगी। बट मैं आपको बताऊं, सही है वो, वाकई में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। बट ड्यूरिंग माई जर्नी आई ऑलवेज मेंशन कि मुझे जो लोग मिले हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मतलब आई रिमेंबर कि मेरे बॉस जिस पोजीशन के ऊपर थे साइबरनेट में, मैं उस पोजीशन से आउट हुई, एंड नेवर वंस कि वो वाला एक फैक्टर आया हो कि यार इतनी तेज़ी से ग्रो तो करके ये सब कुछ आपने अचीव कर लिया, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई पाकिस्तान आप बाहर क्यों नहीं चली गई? देखिए, कभी ज़हन में ख्याल नहीं आया कि ये छोड़ो, ये क्या पाकिस्तान, हालात ख़राब, कराची शहर, सड़कें नहीं हैं, इतने मसले हैं, महंगाई है,
पॉलिटिकली ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या इश्यूज हैं, हम लोगों से सुनते रहते हैं. तो पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दैट, बट आई एम आस्किंग यू कि व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ, कभी ज़हन में नहीं आया कि चले जाएं यूरोप, चले जाएं अमेरिका, चले जाएं, इतना माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, और वहाँ तो शायद आप वो जो आप पेस वाली आप बात कर रही थी, वहाँ तो हर दूसरी अपॉर्चुनिटी आपकी पेस के साथ अलाइन हो रही होती है. देखिए मैं ना 2-3 अब ओवर द इयर्स हमने बड़ा क्लोजली काम कर लिया, मैंने पाशा के साथ, पीस ऐप के साथ, और हमेशा जब हम बैठते हैं ना कहीं पे तो एक बात होती है ब्रेन ड्रेन की, कि हमारे पास जो बच्चे ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं उसमें से सिर्फ 5% या 3% ऐसे हैं जो कि काम करने के लिए रेडी हैं. जो रेडी हैं बाय द टाइम आप उनको सिखाते हैं वो कहीं चले जाते हैं. सो एक तो ये रीज़न है कि जो भी कुछ मुझे मिला है वो यहीं पे मिला है, मुझे लोगों ने ग्रो किया है, यहीं पे किया है, इसी एजुकेशन के ऊपर ग्रो किया है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, एंड इट्स टाइम टू रिटर्न बैक. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट आई हैव अ वेरी पर्सनल रीज़न ऑफ नॉट गोइंग बिकॉज माई पेरेंट्स आर हियर, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं दूर जाऊँगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है? पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों है? पहले मुझे बताएं क्यों नहीं है. ये मेरा आपसे ये जो क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी है ये तो दुनिया में कहीं पर भी है. ये तो आप किसी ग्रेजुएट को जो कि अमेरिका या कनाडा के अंदर है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुल होना. पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है ना. पाकिस्तान में हमने पिछले 3-4 साल में ये बज़वर्ड बना दिया है कि एवरी ग्रेजुएट कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एनीवन हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल, और द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज कि यार छोड़ो बाहर जाना, यहाँ पे नहीं रहना. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट डू यू थिंक कि आज भी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज है और लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड कैन मेक और बिल्ड देयर कैरियर्स? पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ओके, आप मुझे बताएं कि आज, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव स्पेंट दिस टाइम इन टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सेकंड दिस और दिस नॉट, देखिए हम बाय वर्च्यू ऑफ our nature as somebody who is पाकिस्तानी, हम यहाँ पे बड़े मेहनती लोग हैं. ठीक है, यहाँ पर लोगों को अगर आप देखेंगे ना 2-2, 3-3 जॉब्स भी एक साथ कर रहे होते हैं, और ये मैं ऑड जॉब्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको प्रॉपर रेगुलर जॉब्स की बात कर रही हूँ. आज आप बताएं, आप टेक इंडस्ट्री के अंदर है ना, यू हैव बिल्ड एन एम्पायर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह. बाहर के कितने टेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आउटसोर्स पाकिस्तान को होते हैं. पाकिस्तान का फ्रीलांसर ऐसी थोड़ी ना नंबर 1 पे आता है. बिल्कुल सही है. ठीक है, 2-3 रीजंस हैं. एक तो ये है कि सही है कि हमारा जो फ्रीलांसर है वो कम वेज के ऊपर आपको मिल जाएगा, बट आप पाकिस्तान की BPO इंडस्ट्री को देखें, आप अपने सॉफ्टवेयर फ्रीलांसर इंडस्ट्री को देखें, आप उन लोगों को देखें जो कि बाहर से बैठ के यहाँ की टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पर तो इट्स अ गोल्डन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. प्लस 2-3 चीज़ें जो मैं यूजुअली बोलती हूँ ना कि जब आप बाहर होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे, अब आज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें यूरोप में, यू विल गो कैशलेस फॉर वीक्स, आपको फील भी नहीं होगा. ठीक है, वो चीज़ें अभी यहाँ पर एवोल्यूशन स्टेज के ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कोई ऐसा आइडिया लेकर के आते हैं, तो इतना बड़ा रूम है उसको रोल आउट करने का, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट अप्रोच ऑफ डूइंग इट. ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप कंपनीज के अंदर स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम जब टेक डेवलपमेंट की बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये अपॉर्चुनिटीज शायद आपको बाहर जाके ना मिले. बिल्कुल ठीक है. पे को जैसे मैम आपने अभी बताया कि जो पेमेंट्स इंडस्ट्री है इस वक्त, दे आर ऑन क्वाइट अ स्लोप जहाँ पे डिमांड भी नज़र आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, एंड देयर इज़ एन एग्रेसिव ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 30% ईयर ऑन ईयर आपने बताया कि इस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही, विच मीन्स कि और अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी हैं, न्यू प्लेयर्स विल ऑल्सो कम इन. और जिस तरह से हमने देखा है कि डिजिटल वॉलेट्स पाकिस्तान में ग्रो किए हैं, एंड द साइज ऑफ इंडस्ट्री बोथ इन वैल्यू एंड वॉल्यूम हैज ग्रोन, तो डू यू थिंक कि सुनामी ऑफ पेमेंट गेटवेज एंड पेमेंट इंडस्ट्री इज कमिंग अप, और पे फास्ट की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है इस तरह के कंपटीशन को देखते हुए? देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लेना, देयर इज़ अ कंपटीशन. ठीक है, अच्छा, अब 2 तरीके से लोग काम कर रहे हैं पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर, एक रेगुलेटेड है और एक नॉन रेगुलेटेड है. ठीक है,
having said that, if you are getting into taking that license PSO PSP का, it itself is a hassle पाकिस्तान के अंदर लेना, तो उसकी एक अदर स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि यार हम खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, हम अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं. अच्छा, एक सवाल है जो मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं कि why not I choose a bank? तो मैं उनको ये कहती हूँ, why do you think 65 or 70% of market is with PayFast? राइट, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि डोंट माइंड मी सेइंग बट इट्स अ वेरी लेमैन काइंड ऑफ जुमला जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं सादा खुशबू पान नहीं देती. राइट, आज आप मुझे बोलेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट इस पेमेंट जर्नी की ऐसी है, तो मैं आपके लिए वो वैसी बना के दूंगी. राइट, आप मुझे बोलेंगे कि नहीं, मैंने अपना पूरा यूजर एक्सपीरियंस ऐसे चाहिए, मैं आपके लिए वो वैसा बना के दूंगी. कस्टमाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सस्टेन इन अ मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. ठीक है, प्लस इस मार्केट के अंदर ना 2 चीज़ें हैं. अभी मैं आपकी टीम से भी बात कर रही थी, वो मुझसे डिजिटल पेमेंट के कुछ सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे बताएं कि जब आप वेबसाइट के ऊपर एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, आप आज और मैं तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनके पास कार्ड भी है, जिनके पास वॉलेट्स भी हैं, आप COD क्यों ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ ट्रस्ट. That's the thing. So abhi to there is a lot that we have to do. There's a lot that we have to tell to people कि देखें ये जो secured platforms होते हैं ना, जो कि ये PCI की certifications करके बैठे हुए हैं, जो कि backend के ऊपर information security के ऊपर, आपकी information is not going to go anywhere. I still remember मैंने काफ़ी पहले टैप एंड पे का पायलट किया था, और उस पायलट के अंदर ये आपके फ़ोन के ऊपर कार्ड टैप हो जाता है और कार्ड टैप होकर ट्रांजैक्शन हो जाती है. सो हार्डली 10 में से किसी एक ने घर पे जो राइडर आया उसको अपना कार्ड दिया होगा टैप करने के लिए. तो मैं ये कहती हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर मसला नहीं है, हमारे यहाँ अवेयरनेस के अंदर मसला है. अवेयरनेस में मसला, बिल्कुल. और वही बात आ जाती है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एजुकेशन दोनों चीज़ें आती जाएंगी तो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी. मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ. आई वर्क मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इनिशिएटिव्स के अंदर, तो जहाँ पर आई एम पार्ट और आई एम एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ NGOs जहाँ पे वो खातूनों को या ख़वातीन को सिखाते हैं कि जी आपने अपनी वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, या आपने काम घर में बैठ के किस तरीके से करना है, SEO मार्केटिंग किस तरीके से होती है. अब उनको पेमेंट लेनी है, तो आधों का तो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है. हम तो इतना डरते हैं कि जी हमारा बिजनेस खुदा ना खासा रजिस्टर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. आधों के अपने बैंक अकाउंट भी नहीं है. अच्छा, अपने मेरे मियाँ के अकाउंट में आप पैसे डाल दीजिएगा. So this is the type of economy that we are working on. So वहाँ पर प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केट के अंदर अवेयरनेस को लेकर के आना, ये बिल्कुल सिमिलर है कि एक ज़माने में मैं जाके लोगों को समझाती थी कि यार जीपॉन का और खंबे पे लटकी हुई फाइबर का क्या फ़र्क है, यार कॉपर में और फाइबर में या कोएक्सियल में क्या फ़र्क है. तो ये इस तरीके की जो एक लर्निंग है, मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को आपको पढ़ाना सिखाना तो पड़ेगा. वेल, हैविंग सेड दैट महविश, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली यंगर ऑडियंस के लिए, एनी एडवाइस और एनी एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर के स्पेशली मैं चाहूँगा कि यूथ्स के लिए बताएं जो बच्चे आज ग्रेजुएट कर रहे हैं और मे बी टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में, मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में, किस तरह से उनको अपना जो कैरियर है इसको प्लान कर सकते हैं, क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें उनको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. देखिए, मेरी एक बहुत प्लेन सी एडवाइस है और वो ये है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसको कभी भी आप रोके नहीं. ओके. एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एनीथिंग एट एंड एवरीथिंग. मतलब अगर आपको लगता है कि आप कहीं empty लेवल पे चले गए हैं तो आपकी लर्निंग या ग्रोथ कम हो जाएगी. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पता होता है कि कौन है जो सीखना चाहता है, कौन है जो काम करना चाहता है. सो दैट्स द काइंड ऑफ लर्निंग. एंड देन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ और ये जो प्रैक्टिकल हमारी जो कंपनीज हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर है, इसमें बड़ा इन्होंने एक ब्रिज बना दिया है. वो कनेक्शन करवा देती हैं, वो उन लोगों की करियर काउंसलिंग करती हैं. तो वो वाली सारी चीज़ें जो हमारे टाइम पे नहीं थी वो अब अवेलेबल है. तो आप अपनी करियर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लोगों को कहती हूँ ना, वो आप जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाती अनफॉर्चुनेटली, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखें. आप
आपको टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए. That is a very good advice. It coming right from you, being in the banking sector. ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है. नहीं, आपको अपने टैक्सेशंस के बारे में पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो वो क्या है, आप रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या. आधे से ज़्यादा बच्चे जिनको मैं जानती हूँ, मेरे घर में अपने बच्चे हैं, वो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं. एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट इट इज़ नथिंग टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ सोल प्रोप्राइटर और गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ फ्रीलांसर, एंड देन यू बाय रजिस्टरिंग योर सेल्फ एज समथिंग एज अ फ्रीलांसर यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑफ द बेनिफिट्स. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो मैं अपने घर में कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को पता हो कि ये चीज़ें आप सीखें. एक रैपिड फायर क्वेश्चन है अबाउट जेन जी. ये मैं ज़रूर करता हूँ ताकि जेन जी सिर्फ मेरे पीछे ना पड़े, हमारे गेस्ट भी उतने ही इन्वॉल्व हो जाए. One or two goods and one or two improvement areas about which you have experienced and you must have experienced in your interactions with Gen Z. I am surrounded by Gen Z, चाहे वो मेरी फिर कंपनी के अंदर हो या मेरे घर के अंदर हो. And one thing that I love about them is the pace of the curiosity and the pace. Okay. इनका attention span कम है, ठीक है, but इनकी नॉलेज शायद मुझसे ज़्यादा, मेरी बेटी शायद मुझसे ज़्यादा जल्दी नेविगेट करती है चीज़ों को. So the other day, it's a rapid fire, but I'll just add one thing. The other day we were having conversation about something on dining table, and then 5 minutes later, my daughter was like, "Oh, you mean this?" I was like, "How do you know, beta?" मैंने अभी ChatGPT कर लिया था. Okay. So they knew that how they are curious. They understand that how to use all those medium that जो शायद मैं नहीं करती. एंड देन इनका लर्निंग का वो है कि जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी निकलो. और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इनके अंदर नहीं है, वो ठहराव नहीं है. ठहराव नहीं है. मतलब ठहराव इन अ सेंस कि आज जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जितना भी टॉप यूनिवर्सिटी से आई वुड नॉट नेम, तो वो ये सोच के निकलते हैं कि हम तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं. ठीक. आई हैड समबडी इन माई टीम हु continuously used to tell me कि Mavish, I'm not made for this. Okay. I'm not made for that. He's an entrepreneur now. He's an entrepreneur now. ये improvement area है. ये improvement area है कि हमें with the flow जाना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को सीखते सीखते आगे निकलना चाहिए. But I think this is where a lot can be done. A lot can be done. I'm sure this is the way forward. And but do you think कि एक ये जो हमने improvement area की बात की, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है. देखिए, जब घबरा जाते हैं, जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो क्या वो आप और मैं नहीं होते? सही है. देखिए, मैं अक्सर अभी भी मैं बोलती हूँ कि कई दफ़ा मेरे अपने कुछ स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं. क्या वो नहीं होते इतने जनजी में ना होने के बावजूद होते हैं. ठीक है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीडेड समबडी टू काउंसल यू एंड यू नीडेड योर सेल्फ टू काउंसल योर सेल्फ, राइट. सो वो मुझे लगता है स्ट्रेस, एंजाइटी, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारी जितनी फास्ट पेस या फास्ट मूविंग एक तरीके की लाइफ हो गई है ना, ये तो शायद आपको और मुझे भी ज़रूरत है. आई वेंट टू सेमिनार मेरे ख्याल से लास्ट वीक में, एंड इट वाज अबाउट माइंडफुलनेस. ओके. और उस माइंडफुलनेस के अंदर आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर, बट जब उन्होंने बैकग्राउंड दिया तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी शायद अटेंड करना था. वो मैं आपको बताऊँ, ये आते कि हमने तो इससे नहीं निकला. अब अगर मैं अपनी बेटी के स्कूल जाती हूँ तो उनके पास तो एक मॉड्यूल है माइंडफुलनेस का, जहाँ पे दे टेक ऑल दोज एसेंशियल ऑयल, वो कान के पीछे लगाते हैं तो कान के आगे लगाते हैं और वो फिर मेडिटेशन करते हैं. आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम माई डॉटर. तो वो तो हर उम्र में वो स्ट्रेस, एंजाइटी वो वहीं पर है, वो वहीं पर है. Learning will still go on. Yes, learning and will being still go persistent and consistent with the learning, I think is the key to success. Yes. Thank you so much, Mavish, for being here on this show, and we wish that we will invite you again. छोटी बात हुई आपसे, अभी भी मैं समझ रहा हूँ हम बहुत कुछ आपसे बात करेंगे और सीखेंगे भी. And we wish you a very best of luck and good journey ahead with your transformation as a digital banker. और अब देखते हैं कि next step Mavish का क्या होता है. यहीं पे रहेंगे शायद इंशाल्लाह. But thank you so much for having me over. It was lovely speaking with you. Welcome.